अध्याय 16। नए सफर की शुरुआत। आर्या के जीवन में रोहन और निशा से बदला लेने के बाद एक अजीब सी शांति तो थी, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी। उसने सोचा था कि जब उसका बदला पूरा होगा तो उसे अपने दर्द से मुक्ति मिलेगी, पर हकीकत इससे कुछ अलग थी। वह अपने इस नए जीवन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय कर चुकी थी, परंतु बीते वक्त की परछाइयां अब भी उसे सताती थीं। उसने खुद से वादा किया कि वह अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर केवल अपनी खुशी और संतुष्टि के बारे में सोचेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान था? डैश डैश डैश। आत्मचिंतन का दौर। एक सुबह आर्या ने अपने घर के शांत वातावरण में बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि बदला उसे उस जगह नहीं ले जा पाया जहां उसे असली सुकून मिल सके। बदले ने उसके दर्द को तो कम किया, परंतु उसकी आत्मा को नई जंजीरों में जकड़ लिया था। उसने खुद से सवाल किया, क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद था? क्या बदला लेना ही मेरा अंतिम लक्ष्य था? आर्या को एहसास हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कुछ अधूरा था। उसने अब तक केवल दूसरों की वजह से अपने कदम उठाए थे, लेकिन अब वह अपनी खुद की पहचान और खुशी के लिए जीना चाहती थी। एक नए शहर की ओर आर्या ने एक बड़े बदलाव का फैसला लिया। उसने अपने शहर को छोड़ने और एक नई जगह पर अपनी पहचान बनाने का निर्णय लिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यही सही समय है कि वह एक नए सफर की शुरुआत करे, जहां उसे कोई भी उसके अतीत से न जाने और ना ही उसे याद दिलाने वाला हो। उसने एक नए शहर में जाकर खुद को नए सिरे से स्थापित करने का निर्णय लिया। वहां उसका अतीत उसके साथ नहीं था, ना ही रोहन, ना निशा, ना उसका दर्द। ये एक मौका था अपनी जिंदगी को फिर से खोजने और जीने का, अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। नए शहर में आकर आर्या ने एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। उसने सोच समझकर एक छोटा कैफे खोला, जहां वह अपनी मेहनत से अपने लिए एक नई जिंदगी बना सकती थी। इस कैफे का नाम उसने सुकून रखा, क्योंकि वह अब उस शांति और संतोष की तलाश में थी। आर्या ने मेहनत और ईमानदारी से अपने कैफे को चलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह इस शहर में अपनी एक नई पहचान बनाने लगी। उसके कैफे में आने वाले लोग न केवल उसकी कला के कायल हुए बल्कि उसकी बातचीत के भी। वह एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रही थी, और इस बार उसका हर कदम उसकी अपनी मर्जी से था। नए दोस्त और नए रिश्ते। नए शहर में आर्या ने नए दोस्तों का एक छोटा सा सर्कल बनाया। उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी और के करीब जा सकेगी, पर यहाँ पर वह धीरे धीरे लोगों पर भरोसा करना सीख रही थी। एक दिन उसका एक ग्राहक, युवराज, जो अक्सर कैफे में आता था, उससे बातचीत करने लगा। युवराज एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति था, जो जीवन को एक अलग नजरिए से देखता था। उसकी बातें आर्या को अपने विचारों से मिलती जुलती लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। युवराज ने आर्या को फिर से जिंदगी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। युवराज से बातचीत के दौरान आर्या ने कई बार अपने पुराने दर्द को साझा किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उसके अतीत का कोई भी हिस्सा उसकी नई जिंदगी में कोई बुरा असर डाले। अतीत से मुक्ति पाने की कोशिश। युवराज की दोस्ती ने आर्या के दिल को नई रोशनी दी थी। उसे लगा कि अब वह अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो सकती है। परंतु किसी न किसी मोड़ पर उसके अतीत की यादें उसे जकड़ने लगती थीं। एक रात जब वह अकेली अपने कमरे में बैठी थी, उसने महसूस किया कि अतीत को पूरी तरह से छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन उसने फैसला किया कि वह उसे अपनी नई जिंदगी को प्रभावित नहीं करने देगी। उसने अपने दिल से ये बोझ हटाने के लिए एक कागज पर अपने सारे दुख और गुस्से को लिख डाला और उसे जलाकर खत्म कर दिया। उसने ये कदम उठाया ताकि उसका अतीत एक प्रतीकात्मक तरीके से खत्म हो जाए। डैश डैश डैश। एक नया मकसद। अब आर्या ने अपने जीवन को एक नए मकसद के साथ जीने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह उन लोगों की मदद करेगी जो किसी भी रूप में दर्द और धोखे का शिकार हुए हों। उसने कैफे में ऐसे लोगों के लिए एक कोना बनाया,
जहां वे अपनी परेशानियां बांट सकते थे और एक दूसरे का सहारा बन सकते थे। आर्या को ऐसा लगा कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रही है। उसके इस कदम ने उसे आत्मसंतोष और शांति दी। आर्या की नई पहचान। अब आर्या उस अतीत से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी जो उसके जीवन को बर्बाद कर चुका था। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने अनुभवों से सीखा कि बदला सिर्फ एक समाधान नहीं है। उसने महसूस किया कि सच्चा समाधान आत्ममुक्ति और दूसरों की मदद में है। आर्या का ये सफर उसके लिए एक नई पहचान लेकर आया था। उसने अतीत की परछाइयों को अपने से दूर कर दिया और अपने जीवन को एक नए मकसद से सजाया। डैश डैश डैश। अध्याय का अंत। अब आर्या ने सच्चे मायनों में अपने जीवन को पाया। उसने अपने दर्द से सीखा और उसे अपने मकसद का हिस्सा बना लिया। अब वह एक नई और आत्मनिर्भर महिला थी, जिसने अपनी जिंदगी को खुद के बलबूते पर संवारा था। अगले अध्याय में आर्या का ये सफर उसकी नई जिंदगी की चुनौतियों और उसे मिलने वाली नई खुशियों की कहानी में बदलने वाला था। अध्याय 17। अतीत का साया। नए शहर में अपनी पहचान और अपनी खुशियां तलाशती हुई आर्या का जीवन अब शांत और व्यवस्थित होता जा रहा था। उसके कैफे सुकून में हर रोज नए लोग आते और कई बार पुरानी कहानियां और जख्म भी उभर कर सामने आते। लेकिन आर्या अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी जिसने अपने जीवन को नया मकसद और दिशा दी थी। डैश डैश डैश। युवराज का गहराता साथ। युवराज और आर्या के बीच की दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी। युवराज ने न सिर्फ आर्या के कैफे के व्यवसाय में मदद की, बल्कि उसके दिल के करीब भी पहुंचने लगा। उनकी मुलाकातें और भी ज्यादा होने लगी और आर्या के लिए युवराज एक ऐसा इंसान बन गया जिससे वह अपने दिल की हर बात कह सकती थी। एक दिन युवराज ने आर्या से कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए बहुत खास है। तुमने मुझे जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया है। उसकी बात सुनकर आर्या के दिल में कुछ हलचल सी हुई। उसने सोचा कि क्या वह फिर से किसी के प्रति अपने दिल में जगह बना सकती है। क्या उसका अतीत उसे इस रिश्ते को निभाने देगा। आर्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया युवराज। शायद तुम्हारी दोस्ती ही मुझे इस नए जीवन की ताकत दे रही है। अतीत का अनजान खतरा। आर्या के शांत और स्थिर जीवन में जैसे जैसे खुशियां बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसे अपने अतीत की परछाइयों का भी डर सताने लगा। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। हालांकि वह इस भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, पर कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि उसका अतीत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक दिन जब आर्या अपने कैफे में थी, तो उसने एक अजीब सी चीज महसूस की। एक व्यक्ति कैफे में आया और बिना कुछ बोले उसे लगातार घूरता रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आर्या को बेचैन कर गया। वह व्यक्ति कुछ समय तक वहीं बैठा रहा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। आर्या के दिल में हलचल सी होने लगी। उसने सोचा, कौन था ये व्यक्ति? क्या वह मेरे अतीत से जुड़ा है? उसके मन में कई सवाल उठने लगे और उसकी बेचैनी बढ़ गई। डैश डैश डैश। युवराज से साझा किया अपना डर। उस रात आर्या ने युवराज से अपने डर और बेचैनी के बारे में बात की। उसने युवराज को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका अतीत फिर से उसे ढूंढ रहा है। युवराज ने आर्या की बात को गंभीरता से सुना और उसे भरोसा दिलाया। आर्या, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने अतीत से बहुत संघर्ष किया है और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। युवराज की ये बातें सुनकर आर्या को थोड़ी राहत मिली। उसने महसूस किया कि इस बार वह अकेली नहीं है। सुरक्षा की योजना। युवराज ने आर्या को सुझाव दिया कि वह कैफे और अपने घर की सुरक्षा को मजबूत करे। उसने कैफे में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि वह आने जाने वाले लोगों पर नजर रख सके। इसके साथ ही उसने आर्या को खुद की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के कुछ तरीकों को सीखने की सलाह दी। आर्या ने युवराज के सुझावों को मानते हुए इन सभी सुरक्षा कदमों को अपनाया। ये सब करने के बाद उसे कुछ हद तक सुरक्षित महसूस होने लगा, लेकिन उसके दिल में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। डैश डैश डैश।
सवालों का जवाब तलाशना। आर्या ने ठान लिया था कि वह अब अपने अतीत का सामना करेगी, चाहे जो भी हो। उसने अपने मन को मजबूत करते हुए उस अजीब व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास शुरू किया। उसने अपने कुछ पुराने जानकारों से संपर्क किया, ये जानने के लिए कि कहीं उसके अतीत का कोई व्यक्ति उसके बारे में तो नहीं पूछताछ कर रहा है। कुछ दिनों बाद उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। किसी ने उसे बताया कि एक ऐसा शख्स है जो उसके पुराने शहर में उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। इससे आर्या को यकीन हो गया कि उसका अतीत उसे फिर से घेरने की कोशिश कर रहा है। आत्मविश्वास की परीक्षा। आर्या के लिए यह एक बड़ी परीक्षा थी। उसने सोचा था कि उसके अतीत का पन्ना बंद हो चुका है, लेकिन वह एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद से वादा किया कि वह अपने अतीत के डर से भागेगी नहीं, बल्कि उसका सामना करेगी। उसे ये समझ आ गया था कि बदले के रास्ते पर चलकर उसने अपने जीवन को उस वक्त बचा लिया था, लेकिन अब उसे सच्चे मायनों में स्वतंत्र होने के लिए अपने अतीत को खत्म करना होगा। डैश डैश डैश। युवराज का सहारा। युवराज ने आर्या को ये समझाने की कोशिश की कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा, और जो भी खतरा आएगा, हम उसका सामना साथ में करेंगे, उसने आर्या से कहा। आर्या ने महसूस किया कि युवराज का सहारा उसे बहुत हिम्मत दे रहा था। वह अब पहले की तरह खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रही थी। अब उसके पास एक साथी था जो उसके साथ हर कदम पर था। अध्याय का अंत। अतीत की परछाइयां आर्या के सामने फिर से आई थी, लेकिन इस बार वह भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार थी। युवराज का साथ और उसकी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति उसे इस मुश्किल दौर में संभाल रही थी। अब आर्या के सामने एक नया सफर था, उस सफर का जिसमें उसे अपने अतीत के हर उस साय को खत्म करना था जो उसकी नई जिंदगी में बाधा डाल रहा था। अगले अध्याय में आर्या का ये सफर और भी रहस्यमय मोड़ लेने वाला था, जहां उसे अपने अतीत के सच्चे दुश्मनों का सामना करना होगा। अध्याय 18। साजिश का पर्दाफाश। आर्या ने अब ठान लिया था कि वह अपने अतीत का सामना करेगी, चाहे जो भी हो। उसे युवराज का पूरा सहयोग और सहारा मिल रहा था, जो उसके भीतर आत्मविश्वास का एक नया संचार कर रहा था। अब आर्या ने खुद को इस मानसिकता में डाल दिया था कि अपने नए जीवन की सुरक्षा के लिए उसे अपने अतीत की जड़ों को पूरी तरह खत्म करना होगा। डैश डैश डैश। रहस्यमयी कॉल। एक दिन कैफे के बंद होने के बाद आर्या को एक अजीब फोन कॉल आया। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति उसके पुराने नाम, मीरा, से पुकार रहा था। कॉल करने वाला जानता था कि वह वही मीरा है, जिसे सभी ने मरा हुआ समझ लिया था। ये सुनते ही आर्या का चेहरा एकदम सख्त हो गया। कौन हो तुम? उसने गुस्से और डर की मिलीजुली आवाज में पूछा। दूसरी ओर से जवाब आया, जो कभी तुम्हें अपनी बहन समझता था, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, और तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ा। आर्या को समझ में आ गया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई निशांत था, जो उसके धोखेबाज अतीत का हिस्सा था। वह अब उसके पास लौट आया था, लेकिन क्यों? ये सवाल आर्या को बेचैन कर गया। युवराज की प्रतिक्रिया। आर्या ने इस कॉल के बारे में युवराज को बताया। युवराज ने तुरंत उसके साथ खड़े होकर उसे भरोसा दिलाया कि वह इस स्थिति का सामना करने में उसका साथ देगा। उसने कहा, हम उन लोगों को हमारे पास लौटने का मौका नहीं देंगे, आर्या। ये लोग अब तुम्हारे वर्तमान को खतरे में नहीं डाल सकते। युवराज ने आर्या को सुरक्षा के कुछ और कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें पुलिस से संपर्क करना भी शामिल था। लेकिन आर्या जानती थी कि कुछ मामलों में कानून की सहायता लेना उसकी स्थिति को और मुश्किल बना सकता है। डैश डैश डैश। कैफे में संदिग्ध हरकतें। कुछ ही दिनों बाद कैफे में फिर एक अजीब घटना घटी। कैफे के दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चुभन और घृणा थी। उसने आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए एक कागज की पर्ची थमाई, जिस पर लिखा था, तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकती, मीरा। इस संदेश ने आर्या के भीतर छिपे डर को फिर से जागृत कर दिया। उसे समझ में आने लगा था कि ये लोग केवल उसे डराने के लिए नहीं,
बल्कि उसके नए जीवन को खत्म करने के लिए आए हैं। निशांत का सामना। अगली रात युवराज के साथ एक योजना बनाकर आर्या ने निशांत से मिलने का निर्णय लिया। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, क्योंकि ये पहली बार था जब वह अपने अतीत के किसी व्यक्ति का सामना करने वाली थी। रात को एक सुनसान जगह पर वह और युवराज निशांत से मिले। निशांत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे भाग सकती हो, लेकिन देखो, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अंत तक पहुँचाने के लिए हूँ। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरा जीवन बर्बाद किया। अब मेरे पास एक नया जीवन है, और मैं किसी को इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। निशांत ने हंसते हुए कहा, तुम जितना चाहो कोशिश कर लो, मीरा। लेकिन इस बार मैं तुम्हें उसी दर्द में झोंक दूंगा, जिसमें तुमने मुझे छोड़ा था। आर्या का आत्मविश्वास और साहस। निशांत की धमकियों से आर्या डरने के बजाय और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय हो गई। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, लेकिन अब मैं वही जहर तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ। अब मीरा नहीं, बल्कि आर्या तुम्हें जवाब देगी। निशांत आर्या के इस रूप को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि मीरा अभी भी उस कमजोर लड़की की तरह डरी सहमी होगी, लेकिन अब सामने एक साहसी और शक्तिशाली आर्या खड़ी थी। आर्या की योजना। आर्या ने युवराज के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि निशांत और बाकी दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। उन्होंने निशांत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का निश्चय किया ताकि वह कानूनी तौर पर उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही कर सके। आर्या ने कुछ पुराने संपर्कों से जानकारी निकालना शुरू किया और यह जानने की कोशिश की कि निशांत और उसके साथ जुड़े बाकी लोग अब क्या कर रहे हैं। उसने उनके पिछले गुनाहों का पूरा ब्यौरा जुटाया, ताकि उनके खिलाफ ठोस सबूत हो सके। डैश डैश डैश। नए जीवन का संघर्ष। अब आर्या का जीवन पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि यह संघर्ष उसके वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। उसने ठान लिया था कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी और अपने दुश्मनों को हर हाल में मात देगी। युवराज ने भी आर्या के संघर्ष में हर कदम पर उसका साथ दिया। उसने आर्या से कहा, हम दोनों साथ मिलकर इस संघर्ष को जीतेंगे, और तुम्हारा नया जीवन एक बार फिर खुशियों से भरा होगा। इस भरोसे ने आर्या को और ताकत दी। अब वह अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। अध्याय का अंत। अतीत की परछाइयां आर्या के सामने आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह पूरी ताकत से उनका सामना करने के लिए तैयार थी। युवराज का साथ और उसकी खुद की हिम्मत उसे इस चुनौतीपूर्ण राह में समर्थन दे रहे थे। अब आर्या के सामने एक नया युद्ध था, उसके अतीत से पूरी तरह से आजादी पाने का। अगले अध्याय में आर्या अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां उसे अपने साहस और बुद्धिमानी से खेलना होगा। अध्याय 19। आर्या की चुप्पी का तूफान। आर्या अब पूरी तरह से अपनी योजना में जुट चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि निशांत और उसके साथियों का सामना करने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, बल्कि चतुराई और ठोस सबूत भी चाहिए। उसकी पिछली जिंदगी में मीरा ने जिस तरह का धोखा झेला था, वह आर्या को हर कदम पर और मजबूत बना रहा था। अब वह कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच रही थी और हर चाल को बेहद सावधानी से अंजाम दे रही थी। डैश डैश डैश। ताकतवर दोस्ती का साथ। इस समय युवराज न केवल आर्या के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और साथी भी था। युवराज ने उसे हर परिस्थिति में सहारा दिया था, और उसने आर्या के दर्द और संघर्ष को समझा था। उसकी ईमानदारी और निष्ठा ने आर्या को इस लड़ाई में अधिक ताकत दी थी। एक रात युवराज ने आर्या से कहा, तुम्हारे लिए मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तुमने मुझे समझाया कि कैसे दर्द में भी साहस को बरकरार रखा जा सकता है। आर्या मुस्कुराए और उसे देखकर समझ गई कि अब वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है। आर्या की चाल। निशांत की परछाई बनकर उसे मात देना। आर्या ने अपने दुश्मनों के मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन किया। वह जानती थी कि निशांत के जीवन में अपनी ताकत दिखाने का जुनून हमेशा उसके हर फैसले में झलकता है। इसी कमजोर कड़ी को पकड़कर आर्या ने एक चाल चली।
आर्या ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे निशांत को यह लगे कि उसकी ताकत खतरे में है। उसने उसके कुछ पुराने गुनाहों की जानकारी जुटाकर उसे गुमनाम तरीके से पुलिस तक पहुंचाना शुरू किया। एक गुमनाम मुखबिर के तौर पर उसने निशांत के खिलाफ सबूत एकत्र किए और कानून के जरिए उस पर दबाव बनाना शुरू किया। जल्दी ही निशांत को यह एहसास हो गया कि कोई उसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके हर कदम पर निगरानी कैसे रखी जा। खुफिया रणनीति और निशांत की परेशानी। आर्या ने निशांत के करीबी लोगों से धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू किया ताकि वह उसकी योजना और गहरे राज जान सके। उसने अपने नए जीवन में अपने नकली पहचान का इस्तेमाल कर निशांत के साथ जुड़े कुछ लोगों से संपर्क साधा और ये जानने की कोशिश की कि निशांत की असली कमजोरियां क्या हैं। निशांत का एक सहयोगी, राकेश, आर्या के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। वह निशांत की कई गहरी बातों का राजदार था और आर्या ने चालाकी से उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राकेश ने भी आर्या पर भरोसा करना शुरू कर दिया और उसे निशांत के कुछ गहरे राज बताने लगा। राकेश से मिली इस जानकारी से आर्या ने निशांत पर एक और चाल चली, उसकी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक डील को विफल करवा दिया। इस घटना ने निशांत को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसके जीवन में आखिर कौन ऐसा कर रहा है। आर्या का प्रतिशोध, निशांत की ताकत को उसके ही खिलाफ मोड़ना। अब आर्या को लग रहा था कि वह निशांत को मानसिक रूप से तोड़ने में कामयाब हो रही है। उसे पता था कि निशांत खुद को किसी भी कीमत पर असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन अब वह पूरी तरह से बिखर रहा था। आर्या ने अपने नकली पहचान का सहारा लेते हुए निशांत को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि उसके करीबी लोग ही उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बात का असर निशांत पर साफ दिखने लगा। उसने अपने सहयोगियों पर शक करना शुरू कर दिया और अपनी सुरक्षा के लिए उन पर भरोसा करना बंद कर दिया। उसकी ताकत उसकी ही कमजोरी बन गई और आर्या ने उसकी हर चाल का फायदा उठाया। डैश 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 आर्या का संयम और उसकी मानसिक शक्ति। इस पूरे समय में आर्या को अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू रखना पड़ा। वह अपने हर कदम में बहुत सावधानी बरत रही थी ताकि कहीं किसी तरह की गलती न हो जाए। रात के समय जब आर्या अकेले अपने कमरे में होती तो अपने अतीत की यादें उसे बेचैन करती। कभी कभी उसे ये डर भी सताता कि क्या वह सही कर रही है। लेकिन फिर मीरा के जीवन के अंतिम क्षणों का दर्द और धोखा उसे उसकी योजना को अंजाम देने के लिए प्रेरित करता था। उसने खुद से एक वादा किया था कि वह अपने जीवन में कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगी। अगले कदम की तैयारी। अब आर्या पूरी तरह से निशांत को मानसिक रूप से कमजोर कर चुकी थी और उसके सबसे बड़े सहयोगियों में दरार पैदा कर चुकी थी। अगला कदम था निशांत के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करना और उसे कानून के सामने लाना। उसने यह फैसला किया कि अब वह अपने प्रतिशोध की इस लड़ाई में उसे पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेगी। अगली सुबह आर्या ने युवराज को अपने नए प्लान के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर एक विस्तृत योजना तैयार की और उसके एक एक कदम की बारीकियों पर चर्चा की। युवराज ने उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा। अध्याय का अंत। आर्या की योजना अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली थी। उसके प्रतिशोध की आग अब और भी तेज हो चुकी थी और वह अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अध्याय 20। प्रतिशोध की आग में पहली जीत। आर्या के लिए ये समय बेहद संवेदनशील था। निशांत और उसके साथियों की चालों को समझते हुए वह एक कदम आगे बढ़ा चुकी थी। अब उसे सिर्फ इंतजार था उस सही मौके का, जब वह उन पर प्रहार कर सके और अपने दर्द का हिसाब चुकता कर सके। आर्या ने अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। रोहन और निशा के बीच बढ़ता अविश्वास। आर्या ने निशांत की दुनिया में हलचल पैदा करने के बाद अब रोहन और निशा के बीच भी दरारें पैदा करने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि अगर वह दोनों के बीच विश्वास को तोड़ दे तो वे खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस बार आर्या ने निशा के मन में शक की भावना को और बढ़ावा दिया।
उसने किसी माध्यम से निशा तक ऐसे संदेश पहुंचाए जिनसे उसे लगे कि रोहन के जीवन में कोई और है। निशा, जो हमेशा से असुरक्षा की भावना से घिरी रही थी, जल्दी ही इन संदेशों का प्रभाव महसूस करने लगी। उसने रोहन से इस बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी और दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। रोहन, जो खुद पहले ही व्यावसायिक दबाव में था, निशा के इन सवालों से तंग आ चुका था। दोनों के रिश्ते में अब दूरियां बढ़ने लगी थीं, और निशा की आंखों में अपने ही मंगेतर के प्रति अविश्वास झलकने लगा था। अगले कदम की तैयारी। अब आर्या पूरी तरह से निशांत को मानसिक रूप से कमजोर कर चुकी थी और उसके सबसे बड़े सहयोगियों में दरार पैदा कर चुकी थी। अगला कदम था निशांत के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करना और उसे कानून के सामने लाना। उसने यह फैसला किया कि अब वह अपने प्रतिशोध की इस लड़ाई में उसे पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेगी। अगली सुबह आर्या ने युवराज को अपने नए प्लान के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर एक विस्तृत योजना तैयार की और उसके एक एक कदम की बारीकियों पर चर्चा की। युवराज ने उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा। अध्याय का अंत। आर्या की योजना अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली थी। उसके प्रतिशोध की आग अब और भी तेज हो चुकी थी, और वह अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अध्याय 20। प्रतिशोध की आग में पहली जीत। आर्या के लिए ये समय बेहद संवेदनशील था। निशांत और उसके साथियों की चालों को समझते हुए वह एक कदम आगे बढ़ा चुकी थी। अब उसे सिर्फ इंतजार था उस सही मौके का, जब वह उन पर प्रहार कर सके और अपने दर्द का हिसाब चुकता कर सके। आर्या ने अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। रोहन और निशा के बीच बढ़ता अविश्वास। आर्या ने निशांत की दुनिया में हलचल पैदा करने के बाद अब रोहन और निशा के बीच भी दरारें पैदा करने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि अगर वह दोनों के बीच विश्वास को तोड़ दे, तो वे खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस बार आर्या ने निशा के मन में शक की भावना को और बढ़ावा दिया। उसने किसी माध्यम से निशा तक ऐसे संदेश पहुंचाए जिनसे उसे लगे कि रोहन के जीवन में कोई और है। निशा, जो हमेशा से असुरक्षा की भावना से घिरी रही थी, जल्दी ही इन संदेशों का प्रभाव महसूस करने लगी। उसने रोहन से इस बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी और दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। रोहन, जो खुद पहले ही व्यावसायिक दबाव में था, निशा के इन सवालों से तंग आ चुका था। दोनों के रिश्ते में अब दूरियां बढ़ने लगी थी, और निशा की आंखों में अपने ही मंगेतर के प्रति अविश्वास झलकने लगा था। निशांत की गिरती साख और आर्या की चाल। आर्या ने अपनी पहचान छुपाए रखते हुए निशांत के साथियों को धीरे धीरे उसके खिलाफ करने का काम भी शुरू कर दिया। उसने उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच अफवाहें फैलाई कि निशांत अब भरोसेमंद नहीं रहा। उसने निशांत के एक पुराने सहयोगी को ये समझाया कि उसके खिलाफ एक कानूनी कार्यवाही हो रही है और यदि वह भी निशांत के साथ रहा, तो उसे भी इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इस खबर के फैलते ही निशांत के सहयोगियों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी साख कैसे इतनी जल्दी गिर रही है। उसके करीबी लोग अब उससे दूर हो रहे थे और उसके साथ काम करने से कतराने लगे थे। युवराज का साथ और आर्या का आत्मविश्वास। आर्या के इस मुश्किल सफर में युवराज का साथ उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। युवराज न केवल उसका हौसला बढ़ा रहा था, बल्कि उसकी योजनाओं में हर कदम पर उसका समर्थन भी कर रहा था। युवराज ने अपनी शक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल कर आर्या की योजनाओं को सफल बनाने में मदद की। युवराज ने एक दिन आर्या से कहा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। बस थोड़ी और मेहनत करो, और तुम अपने मकसद के करीब पहुंच जाओगी। आर्या ने युवराज की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उसे यह एहसास हो गया था कि उसके पास एक ऐसा साथी है, जो उसके हर कदम पर उसके साथ है। साजिश का नया अध्याय, सबूत जुटाना। आर्या अब समझ गई थी कि निशांत और रोहन के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने का समय आ गया है। उसने युवराज के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत वे निशांत के गुप्त दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड्स पर नजर डालने लगे। युवराज के संपर्कों के जरिए
आर्या को ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें निशांत के कई अवैध कारोबारों का जिक्र था। इसमें घूसखोरी, काले धन का लेन देन और कुछ धोखाधड़ी के मामले भी शामिल थे। इन सबूतों को देखकर आर्या के चेहरे पर एक संतोष की झलक आई। अब आर्या के पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। निशांत को बर्बाद करने का ये सबसे सही समय था और वह अपने इस कदम को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। प्रहार का पहला कदम। आर्या ने एक गुमनाम पत्र पुलिस के पास भेजा जिसमें निशांत के अवैध कारोबारों के बारे में सबूत दिए गए थे। इस पत्र में उन दस्तावेजों की कापियां और सारी जानकारी थी जो निशांत के खिलाफ थी। पुलिस ने इन दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी और बहुत जल्द ही निशांत की मुश्किलें बढ़ने लगी। उधर निशा और रोहन के रिश्ते में पहले ही दरार आ चुकी थी। निशा के मन में संदेह की भावना बढ़ती जा रही थी और उसे लगा कि रोहन अब उसके लिए सही नहीं है। आर्या ने उन्हें इस कदर मानसिक रूप से तोड़ दिया था कि अब उनका रिश्ता बिखरने की कगार पर था। आर्या की मुस्कुराहट और आत्मसंतोष। अब तक आर्या ने अपने प्रतिशोध का पहला हिस्सा पूरा कर लिया था। वह जानती थी कि ये केवल शुरुआत है। उसके दुश्मनों ने जो पीड़ा उसे दी थी, वह अब उसकी चालों के जाल में फंस चुके थे। आर्या ने खुद से एक वादा किया कि वह उन्हें इस दर्द का हिसाब पूरे तरीके से लौटाएगी। रात के समय वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसने अतीत के उन पलों को याद किया जब वह मीरा के रूप में निर्दोष थी, लेकिन आज वह आर्या के रूप में एक ताकतवर और चालाक महिला थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि वह अपने प्रतिशोध के रास्ते पर मजबूती से खड़ी है और उसकी ये लड़ाई अब और अधिक रोमांचक होती जा रही है। अध्याय का अंत। आर्या की यह यात्रा अब और भी पेचीदा होती जा रही थी। उसके दुश्मन अब उसकी चालों के सामने बेबस हो चुके थे और आर्या अपने प्रतिशोध की इस आग में अपनी शक्ति को और भी निखार रही थी। देती हैं और अगर आपको भी ये जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे मुझे कम से कम 200 लाइक्स चाहिए, तभी मैं और एपिसोड्स पब्लिश कर पाऊंगी, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं आए तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई। तब तक के लिए बाय हार्ट।